नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार प्रसाद स्टडी 24 शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। आशा करते हैं मैंने कल जो शॉर्ट हैंड में बताए थे उसमें हम वोवेल में आगे पढ़ाए थे और ग्रामोलॉग्स बताए थे आप लोग का 11-12 लेसन का। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा और होमवर्क आप लोग घर पर बना रहे होंगे, इसका रिवीजन कर रहे होंगे। तो आज मैं उससे थोड़ा आगे चैप्टर पढ़ाऊँगा जिसमें हमने आप लोगों के कॉन्सोनेंट में आर जो है उसमें बताए थे दो तरह का, एक अपवर्ड एक डाउनवर्ड। दो तरह का आर बताए थे, उसमें से कौन सा यूज कहाँ होगा वो बताएंगे आज। तो आप लोग चलिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करिए। और अच्छा समझ में आ रहा है, हमको लग रहा है कि आप लोग समझ में आ रहा होगा। कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा बेटर से बेटर पढ़ाएं। चलिए आज का है आर। जो आर है कॉन्सोनेंट और एक ठो अगर देखा जाए तो बोला जाए एक तरह से छोटी आर और बड़ी आर, एक तरह से ये बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। तो इसमें है कि आर का यूज कब करते हैं, कब कौन सा यूज होगा, कब डाउनवर्ड होगा, अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। इस तरह से लिखते हैं, मैं छोटा बड़ा करके, ये आपको समझ में आएगा कब अपवर्ड यूज करेंगे और कब डाउनवर्ड यूज करेंगे यार। तो ये जो होता है अपवर्ड बोला जाता है, इसको बोला जाता है डाउनवर्ड। ठीक दोस्तों, तो ये है। तो इसके पहले बता रहे हैं इसको और दोनों ये भी बताएंगे। तो इसमें है आपका अगर कोई कोई वर्ड कोई वर्ड जो है अगर कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और अंत में आर आता है, उच्चारण के अनुसार देखेंगे, ठीक है। उच्चारण के अनुसार आर आता है तो उसमें आर को उसमें डाउनवर्ड लिखेंगे, डाउनवर्ड लिखेंगे। अगर इसी में है अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होकर अंत में आर के बाद कोई वॉवेल आता है तो उसमें आर अपवर्ड लिखेंगे। तो बताया हम दोस्तों कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट हो और उस कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और अंत में आर है, जैसे एग्जाम्पल में पहला का एग्जाम्पल है आपका, पहला का एग्जाम्पल है जैसे टायर हो गया, यही हो गया आपका पार, यही हो गया आपका शेयर। तो उच्चारण क्या रहा है, टार। कॉन्सोनेंट आ गया, टी आ गया, आर लास्ट में है, इसके पहले कोई वॉवेल नहीं है, इसमें भी पी है, कॉन्सोनेंट है, कोई लास्ट में वॉवेल नहीं है। उच्चारण पार,
टायर, पैर, और इसी में यह हो गया चाहे पार हुआ, और ये शेर, शेयर। तो ये उच्चारण में आपका आर है, र है, आर फुर र हो गया, समझ लिए, आर फुर र बोलते हैं दोनों में। तो उच्चारण में आपका क्या आ रहा है, शेयर, र आ रहा है, आर आ रहा है, इसमें कोई वोवेल नहीं है, उच्चारण के अनुसार चलेंगे। और कॉन्सोनेंट शुरू में हो गया, एस एच, स कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, जो आर बोले हैं इसमें आर जो है डाउनवर्ड लिखते हैं। जैसे टायर लिखना है तो टी लिख दिए और आर लगा दिए, आय का उच्चारण दे दिए लाइन के ऊपर, टायर। पैर लिखना है, ई लिख दिए, आय का उच्चारण दे दिए और आर डाउनवर्ड लिख दिए, पैर हो गया। शेयर लिखना है, एस एच लिख दिए, लाइन पर ये हो जाएगा शेयर, एस एच और आर, ए का उच्चारण दे दिए, शेयर हो गया। और यही इसमें क्या है, अगर अगला में क्या है, इसमें अगला में अगर आपका आता है, जैसे क्या है कि अगर कोई वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है और आर के बाद कोई वोवेल आता है, जैसे इसे टायर है, तो अगर इसमें आ जाता है टैरी, TARRY, तो टैरी लिखना होगा। तो इसमें क्या करेंगे, टी लिख दिए, आर लिख दिए, टैरी लिखना है तो टार तो इस तरह से लिखे, यहाँ पर टार लिखे इस तरह से, पार लिखे इस तरह से, और ये शेयर लिखे इस तरह से। तो अगर इसी में टैरी आ जा रहा है, पैरी आ जा रहा है, शेरी आ जा रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, टैरी है, टी लिख दिए, आर लिख दिए, एरी, टैरी हो गया आपका लाइन के ऊपर। पैरी लिखना है, पी लिख दिए और आर डाउन अपवर्ड लिख देंगे। शेरी है, एस एच लिख दिए और आर लिख दिए, एस एच आर, शेरी, लाइन पर। इसी तरह से यही दिया हुआ है इसमें, और इसी तरह से वर्ड बनाया हुआ है, इसी तरह से पढ़ना है आप लोग को। और इसमें थोड़ा सा और आगे कुछ बता दे रहे हैं। ये हो गया आप लोग का आर का नियम, जो दोनों आर है इस तरह से आर को पढ़ते हैं, ठीक। अब एक तो है आपका एच का, तो एच हम बताए हैं दो तरह का, एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड, बड़ा छोटा समझिए इस हिसाब से। तो और डाउनवर्ड जो है, ये एच फॉर हाफ समझिए, ये एच जब भी यूज करेंगे तो के और जी के साथ जब भी यूज करेंगे तो ये डाउनवर्ड होगा। के और जी के साथ जब भी एच का यूज करेंगे, के और जी के साथ जब भी एच का यूज करेंगे तो वह डाउनवर्ड होगा, ठीक। जब भी एच का यूज करेंगे तो वो डाउनवर्ड होगा, और बाकी अदर में इस तरह की यूज करेंगे। और एक ठो अगर ही लिखना है, ही, तो इसके लिए भी यही यूज करते हैं, इसके लिए भी यही यूज करते हैं, ही, ठीक। और बाकी अदर में यूज होता है ये एच वाला, ठीक। इसी तरह इसमें दिया हुआ है, जिसे आपको बनाने के लिए दिया हुआ है, देख सकते हैं इसमें किस तरह से लिखा हुआ है, क्या क्या है। एच का भी है, आर का भी है, और आर से कुछ जुड़ा हुआ कुछ वर्ड बता दे रहे हैं। 13 लेसन भी इसी तरह, 14 लेसन भी इसी तरह दिया हुआ है, इसमें आपका लिखा हुआ है, इसमें बनाना है। उसके बाद अगले वीडियो में मैं ग्रामोलॉक्स बताऊंगा। चलिए आर का बता दे रहे हैं, जिसे लिखना है यहाँ पर बी लिखा है, आर लिखा है तो बेयर हो जाएगा। इसी तरह लिखा है, बी लिखा है, आर ही दिया, बेरी हो जाएगा। टी लिखा हुआ, आर दिया, टेर हो जाएगा, डी आर है,
और DRE डेयरी हो जाएगा आपका। इसी तरह ये लिखा है RM होम रूम हो जाएगा। यहाँ पे RMNG रोमिंग हो जाएगा। इसी तरह आपका दिया हुआ है रिंग लाइन काट R है M है E का उच्चारण रिंग हो जाएगा। तो एक ठो होता है REEM, एक ठो होता है RIN, तो ये भी हो जाएगा इसमें। अब बताएं कि हल्का डार्क और हैथी के लिए वो कल आगे वाला चैप्टर में बताया है, वो सब आप लोग देख लीजिएगा, रिवीजन पीछे से कीजिएगा। जिसको नहीं समझ में आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे पीछे बताए हुए हैं। जैसे इसमें अब आर्म लिखना है, ARM, आर क्या रहा है, आर आ रहा है तो RM, आ का उच्चारण दे दिए, आर्म लिख दिए। इसे यहाँ पे लिखना है आपका एयर, AIR, तो क्या करेंगे ए तो एयर इस तरह से लिखेंगे। यहीं पर और होता OAR, इसी तरह और भी इसी तरह लिखते हैं। यहीं पर अगर आपका ओरे होता ARRAY एरे तो ए रे इस तरह लिखेंगे। ठीक है, आगे आपका जैसे इसी में आपका अब यहीं H वाला है, हुक लिखना है HOOK, तो हुक लिखना है, H लिखे के लिख दिए, हुक हो गया। इसी पर अगर लिखना होता है हेल्थ HEALTH, तब तक इसमें के नहीं जुटा है, एल जुटा है, तो यानी कि H हेल्थ इस तरह लिखेंगे हेल्थ। यहाँ पर हेल्थ नहीं है दोस्तों, ये मीनिंग हीथ है, हीथ HEATH हीथ है, तो H लिखे TH लिख दिए, एल नहीं जुटा हुआ है। ठीक है, यहीं पर आपका जैसे लिखा है हुड HOOD, तो लिखेंगे HHD, हुड लिखेंगे, लाइन कटेगा, इसके डी जुटा है, केज नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसी तरह लिखते हैं, जैसे डियर लिखना है DEER, तो डी लिखे आर लिख दिए, डीर हो जाएगा। इसी तरह आपको लिखना है आगे, फिर आगे वाले चैप्टर में ग्रामोलॉग से बताएंगे। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू।